आज आपको हम इंग्लिश में चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत हम लोग मेथड, टेक्निक और अप्रोच के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम लोग अप्रोच और मेथड के बारे में पढ़ चुके थे। अब उसी में आज लेक्चर 2 है मेथड के क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मेथड। टाइप्स ऑफ मेथड, जो टाइप्स ऑफ मेथड है इसके 7 टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ मेथड के, कि जिसके अंतर्गत हम इंग्लिश टीचिंग का जो होता है वो विभिन्न प्रकार के प्रोसेस या विभिन्न प्रकार के मेथडों द्वारा उसका अध्ययन करते हैं। तो जिसमें से हमारा फर्स्ट और इम्पोर्टेंट मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये पहला टाइप है मेथड का, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। सेकंड है, इसको हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये आपके घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हम बता सकते हैं क्लासिकल मेथड के नाम से। अब सेकंड हमारा है डायरेक्ट मेथड। थर्ड है ड्रिल मेथड। फोर्थ है बिलिंगुअल मेथड। फिफ्थ है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। सिक्स है एडियो लिंगुअल मेथड। और सेवंथ हमारा है, जो सातवां हमारा मेथड के टाइप्स है, वो है लैंग्वेज गेम्स। ये हमारे मेथड के 7 टाइप्स हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, जिसको हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा है डायरेक्ट मेथड। तीसरा ड्रिल मेथड। चौथा बिलिंगुअल मेथड। जो ये बिलिंगुअल मेथड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। ये एग्जाम में अधिकतर कई बार पूछा जाता है बिलिंगुअल मेथड के बारे में, तो हम लोग उसको डिटेल्स पढ़ेंगे। ये है फिफ्थ है डाटा वेस्ट न्यू मेथड। 6 है ऑडियो लिंगुअल मेथड और 7th है लैंग्वेज गेम। तो ये टाइप्स ऑफ मेथड के अब इसमें हम क्रम से सभी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर आज हम अब इसके बाद पढ़ेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो होता है, तो ये क्या होता है, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को हम ट्रांसलेशन मेथड अथवा क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये 2 नामों से जाना जाता है। ये ट्रांसलेशन मेथड, कौन सा मेथड, ट्रांसलेशन मेथड
और क्लासिकल मेथड, ये दो नामों से इसे हम जानते हैं। दिस मेथड केम विद द ब्रिटिश। जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ये हमारा ब्रिटिश से आया था। किस देश से आया था? ब्रिटिश से आया था। और इसे हम क्लासिकल और ट्रांसलेशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ इसके प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल को हम देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल, इसकी सिद्धांत क्या है इस ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के। तो प्रिंसिपल में जब देखते हैं हम अब इसके सिद्धांत देखेंगे कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है इसके अंतर्गत क्या बातें आती हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो बनेगा कि मदर टंग dominates the teaching of English। हम देखते हैं इसका पहला जो सिद्धांत ये बता रहा है कि जो मदर टंग डोमिनेट्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है वो हमारी जो मातृभाषा है वो इंग्लिश में, वो इंग्लिश शिक्षण में, अंग्रेजी शिक्षण में उसको डोमिनेट करती है, उसको बाहर कर देती है मातृभाषा को। यहाँ हम सिर्फ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हैं। अब इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है वो द यूनिट ऑफ टीचिंग is word not the sentence। द यूनिट ऑफ टीचिंग, जो हमारा शिक्षण की इकाई होती है, इज वर्ड नॉट द सेंटेंस। वो कोई भी किसी भी वाक्य का शब्द से हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इसी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में आपका क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मेथड और क्लासिकल मेथड। दिस मेथड केम टू ब्रिटिश, ये ब्रिटिश से आया था। इसके बारे में इतना हम लिखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो आप यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल, उसके 2 पॉइंट लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। अब इसी पॉइंट में से कई क्वेश्चन और आ जाएगा कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो आज हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है उसके बारे में देखा है और प्रिंसिपल उसके हम लोग पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए क्लास यही हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।